अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज मी सायरा सिगेदा और आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से वो टॉपिक जो है पीक लिए हुए है, मतलब बहुत ही ज्यादा अरूज और उसको बहुत ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग पे है। तो हुआ क्या है कि हमारी जो टिकटॉकर है, फैसलाबादी टिकटॉकर जन्नत मिर्जा, उन्होंने हाल ही में इन अ रीसेंट इंटरव्यू उन्होंने बताया कि जी उनको यश राज ने, मतलब जो कि इंडियन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने कहा कि जन्नत, मैं आपको कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट लीड रोल में कास्ट करना चाहता हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा जन्नत मिर्जा ने खुद कहा एक रीसेंट इंटरव्यू में। तो लोगों ने कहा कि ये क्या चीज है, मतलब क्यों नहीं फिर किया, वो रोल क्यों नहीं किया। तो जन्नत ने उसकी जो मतलब वजह बताई वो ये बताई क्योंकि वो कोरिया में थी उस टाइम, सॉरी जापान में थी वो उस टाइम, तो इसलिए वो उस रोल को नहीं अंजाम दे पाई। और यही नहीं, ये वजह भी उन्होंने बताई कि चूंकि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो हम साथ मिल जाके काम करे, तो फिर उन्होंने नहीं किया। खैर, ये बात होगी साइड पे। और फिर अभी हमारे मतलब एक निजी टीवी चैनल पे एक बड़े खूबसूरत तरह के प्रोग्राम्स थे जो हम सब ने देखे, पूरी दुनिया ने उसको पसंद किया, बड़े लोग मदाह थे। परीजाद एक ड्रामा और एक और था हम कहाँ सच्चे हैं। तो जी परीजाद ड्रामा किसने नहीं देखा, जिसने नहीं देखा तो वो फिर मैं कहती हूँ फिर कुछ भी नहीं देखा जिसने वो ड्रामा नहीं देखा। तो उस ड्रामा सीरियल में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था निगत का, आई थिंक, और वो उन्होंने मतलब जो उष्णा शाह ने किरदार निभाया। तो जी जन्नत मिर्जा ने कहा कि ये किरदार तो मुझे ऑफर हुआ था लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जापान में थी। फिर उन्होंने कहा कि कौर जी मुझे वो ऑफर हुआ था हम कहाँ के सच्चे हैं, जिसमें मेन लीड जो थी वो माहिरा खान थी। तो उन्होंने कहा उनके ऑपोजिट जो कुबरा खान का रोल था तो वो मुझे मिला था लेकिन मैंने उसको भी झुटला दिया, मतलब उसको भी मैंने कहा कि नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो जापान में हूँ। अब उन्होंने इस तरह के जो बयानात दिए तो ये लोगों ने जिनकी बातें पकड़ ली, ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। आपको तो सबको पता है हमारे यहाँ कुछ भी गलती की, मिस्टेक की जरूरत होती है और नहीं भी होती है तो तब भी हम ट्रोल तो हो ही जाते हैं, और हम ट्रोल हो ही नहीं जाते, हम लोग ट्रोल करते भी हैं। तो कुछ ये तरह हुआ जन्नत मिर्जा टिकटॉकर के साथ कि उनको रातों रात जी एक शोहरत जो कहते हैं मिलती है रातों रात जी, और ट्रोलिंग का एक सामान मिल गया। मीमर्स जो थे उन्होंने जी इतनी इतनी ट्रोल करना स्टार्ट कर दी, इतनी मीम्स बना दी धड़ाधड़ के। जन्नत ने एक स्टोरी लगाई जिसपे उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। एक जी राइटर है और आई थिंक डायरेक्टर है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है नीना काशिफ, उनका स्क्रीनशॉट, उनके व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट, और इसके अलावा उन्होंने हम टीवी का स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें उनको ऑफर हुई भी थी। 2021 मई की बात है, आई थिंक मई या मार्च की बात है, कि जो ऑफर हुई थी कि आप फलाना फलाना रोल करेंगी ये वो। तो जन्नत ने कहा कि ये देखो स्क्रीनशॉट्स, मैं पागल हूँ कोई, आप लोगों ने पागल समझ रखा है कि मैं इतनी बड़ी बात का जी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके जी ब्लंडर मार दूंगी, झूठ बोलूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो कहती, और उन्होंने ये तक कहा है कि जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, आप लोग सोचो कि ट्रोल करने का क्या मकसद है, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ। लेकिन इससे मजीद मैं वजाहत नहीं करना चाहती, बस ये आप लोगों की मुंह बंद कराने के लिए इतना ही था। तो खैर, जन्नत हो, टिकटॉकर हो या कोई भी हो, मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग एक दूसरे के मेंटल जो पीस है उसकी हम लोग परवाह क्यों नहीं करते। जन्नत ने झूठ बोला या सच बोला या प्रूफ ठीक था या नहीं था ठीक, जो कुछ था whatever is that, जो कुछ भी था, लेकिन हम किसी का मेंटल पीस क्यों बर्बाद करने पे लगे हैं। हम किसी को ट्रोल कर रहे हैं। अल्लाह जन्नत बख्शे मरहूम आमिर लियाकत साहब को, हमने उनको भी उरूज कर ट्रोल किया, ये नहीं देखा कि वो ठीक थे या गलत थे, बस हम ट्रोलिंग पे लग गए। आया ये जाने बगैर कि वो ठीक थे या नहीं थे ठीक, हम कौन होते हैं, हु आर वी टू जज समवन, ठीक है। लेकिन हम लोग बाज नहीं आए और बिल आखिर हमने अंजाम देखा कि उन्होंने खुदकुशी कर लिया, जैसे भी वो मतलब फौत हो गए, जो कुछ भी हुआ उनके साथ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। तो हम क्यों चाहते हैं कि हम दूसरों का सुकून बर्बाद करें, अपनी जिंदगी में हमारे क्या है क्या नहीं, हम उसकी परवाह के बगैर दूसरों का जी मेंटल पीस है उनकी लाइफ के अंदर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, माइंड उनकी बिजनेस हम लोग करते हैं। तो वाई इज इट सो, हम लोग इस तरह से क्यों करते हैं, हम अपनी लेन में क्यों नहीं रहते, हमें अपने बिजनेस को हम खुद को माइंड क्यों नहीं करते, नहीं हम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, जो कि सरासर मैं कहती हूँ कि गलत है। इससे पहले कि कोई डिप्रेशन में चला जाए अपनी एक स्टेटमेंट के पीछे, जिसको आप लोगों ने, हम सबने मिलकर इस तरह से ट्रोल किया, इस तरह से उसका मजाक उड़ाया कि वो खुदा ना खासा डिप्रेशन में भी जा सकते, तो हम लोग इस तरह क्यों करते हैं, हम लोग अपनी लिमिट्स को क्रॉस क्यों करते हैं। सो प्लीज डू नॉट क्रॉस द लिमिट्स।
اپنے آپ میں رہیے, کسی کو ٹرول کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. یہ وقتی ہا 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 لاف ریئیکٹس اینڈ ایموجیز اینڈ آل ہوگا, لیکن اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. بعد میں یہ ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جو پھر ہم لوگ ترساوے کرتے ہیں, او شٹ یہ تو ڈپریشن میں جا رہا ہے یا جا رہی ہے, او شٹ اس نے تو سوسائڈ کر لیا ہے کمنٹ, او شٹ. تو اس شٹ کو کہنے سے پہلے ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم خود کیا ہیں. تو لہٰذا ٹرولنگ سے باز آئیے اور اس طرح کی چیزوں کو آگے سے آگے اسپریڈ کرنا بھی کم کیجیے. تھینک یو.